हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि थर्ड पार्टी के काले कारनामे आपके पर्सन के सामने आ गए, पकड़ लिया रंगे हाथों आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को। उसके बाद अब आपके पर्सन का क्या जो है उसके प्रति एटीट्यूड रहेगा, क्या वो करने वाले हैं, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल, फोर ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल, द हैंगमैन, द फूल। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ वांड्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टू ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के काले कारनामे जो थे उनका पता चल गया, तो क्या आपके पर्सन इन सब चीजों को मानते हैं? क्या आपके पर्सन की बुद्धि पर जो पर्दे पड़े हुए थे, जो उन्होंने अपनी आंखें बंद करी थी, क्या वो आंखें उनकी खुली हैं? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके पर्सन के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही। आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं, और इस दूरी का सबसे बड़ा कारण थर्ड पार्टी ही रही, क्योंकि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग में आपको लेकर कुछ इस तरह की चीजें भरी कि आपके पर्सन उन सब चीजों को समझ नहीं पाए, और उन्होंने अपने रिलेशन को कहीं का नहीं छोड़ा। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को आज बिल्कुल भी इस चीज की परवाह नहीं है कि आपके ऊपर क्या बीत रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने सिर्फ एक ही मुद्दा बना रखा है कि उन्हें सिर्फ थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं है, और इस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है। आपके पर्सन जो है उन्होंने अपना सारा सामान लेके वो आपसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं। कई लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको पीठ दिखा दी है, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, और काफी लंबे समय से आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हुई है।
इस चीज में कोई दो राय नहीं। जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को लेकर बैलेंस कर रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में अचानक कोई आ गया और आपके पर्सन उसके ऊपर बहुत ज्यादा आकर्षित हो गए, या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को कुछ इस तरह की गुट्टी पिलाई कि आपके पर्सन उनकी बातें मानने लगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन की फैमिली ने उनको इतना प्रेशराइज कर दिया, या दोस्तों ने आपके पर्सन के माइंड को डाइवर्ट कर दिया, लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर हुए और जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे। काफी समय तक उन्होंने चीजों को बैलेंस की और जब उनसे चीजें बैलेंस नहीं हुई तब उनको डिसीजन लेना पड़ा, क्योंकि एक समय में एक इंसान दो नावों में सवार नहीं हो सकता और एक म्यान में दो तलवारें नहीं रखी जा सकती। और शायद इसी वजह से आपके पर्सन चीजों को जब बैलेंस नहीं कर पाए तो उन्होंने डिसीजन ले लिया। क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान दो चीजों को, जब से ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई या थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को प्रेशराइज किया, तब से आपके पर्सन दो चीजों को बैलेंस कर रहे थे और जब उनसे चीजें बैलेंस नहीं हुई तो उन्होंने डिसीजन ले लिया और वो डिसीजन आपके फेवर में नहीं था। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया, क्योंकि जिस समय आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आप उनके ऊपर डिपेंड होने लगे, आपके पर्सन एज एज चिल्लाने लगे और आपको कई बार वो इस तरह की चीजें बोल देते थे जो शायद आपको डायरेक्ट हर्ट करती थी। आपने चीजों को संभालने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब रिलेशन में करवाहट आ जाती है तो रिलेशन बिगड़ता ही है। आपके पर्सन ने पैसों को महत्व दिया, वो दूसरों के पीछे भागने लगे। अगर आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था तो एज को उन्होंने मुद्दा बनाया, क्योंकि मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे बने, क्योंकि थर्ड पार्टी जैसे जैसे आपके पर्सन को घुमाती गई आपके पर्सन उसकी उंगलियों पर नाचते चले गए। क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और आपकी एज को मुद्दा बनाया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। ऐसा हो सकता है कि आप अपने पर्सन से एज में बड़े हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, लेकिन एज भी मुद्दा बना, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। अगर आपके पर्सन अगर मैं कहूँ कि एज में कम थे तो उन्होंने कुछ ऐसे बेवकूफी भरे काम किए जो शायद उनको नहीं करने चाहिए थे। अगर आपके पर्सन आपसे डायरेक्ट बात करते तो आप उसका कोई रास्ता निकाल सकते थे, लेकिन आपके पर्सन के दिमाग में किसी ने ये चीज डाल दी कि उन्हें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने साथ के लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, आपके ऊपर जो है उनको पैसा जो है वो खर्च नहीं करना चाहिए, जबकि वो करते भी नहीं थे। आज तक आपके पर्सन ने आपके ऊपर कोई खर्च नहीं किया, अभी तक जितना भी किया वो आपने किया, अपना सब कुछ रख कर किया, बेच कर किया, कैसे भी किया, लेकिन आपने कभी भी अपने पर्सन को जो है वो परेशान नहीं होने दिया। और उसके बाद आपके पर्सन इतने ज्यादा केयरलेस हो गए आपकी तरफ से कि कभी कभी आप ऐसा सोचते हैं कि आपने इस इंसान से प्यार क्यों किया। लेकिन कहते हैं दिल तो पागल है, और किसी पर आ जाए तो उसके बाद वो ये नहीं देखता कि क्या सही और क्या गलत। और अगर प्यार सच्चा हो तो वो बहुत कुछ जो इंसान है वो लुटा देता है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज रहती है कि हम जिससे प्यार करते हैं उसके लिए अगर नहीं किया तो किसके लिए किया। और शायद यही फीलिंग आपको ले डूबी, क्योंकि आपके पर्सन अचानक आपकी से दूरी बनाने लगे, आपके लिए बहुत केयरलेस हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके अपने या थर्ड पार्टी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी, क्योंकि द फूल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन से बेवकूफियां हुई। आपके पर्सन ने नई शुरुआत के नाम पर कई ऐसे काम किए जो ना तो उनके फेवर में थे और ना ही आपके फेवर में थे। आप देख सकते हैं कि ये इंसान मुंह पर करके अपनी मस्ती में चला जा रहा है, इसको कोई लेना देना नहीं है कि इसको ठोकर लग सकती है या इसके गिरने से किसी और को चोट लग सकती है, मगर ये इंसान अपनी मस्ती अपने गुरूर में इतना ज्यादा अंधा हो चुका है कि इसे कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में थी, इस चीज में कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब से थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो आपसे दूरी बनाने लगे, आपको बहुत कम टाइम देने लगे। अगर आप उनसे जिद करते तो आपसे कभी मिल लेते या नहीं मिलते, इन आउट की सिचुएशन लगी रही। आपके पर्सन ने आपको बहुत लंबे समय तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया, वो आपको टालते रहे, क्योंकि आपके पर्सन आपको ऑप्शन में रख के चल रहे थे। उनको लग रहा था कि अगर थर्ड पार्टी जब उनके हाथ से निकल जाएगी या थर्ड पार्टी को वो नहीं पा पाएंगे तो वो आपके पास दोबारा आ जाएंगे, या उनको ऐसा लगता था कि थर्ड पार्टी की जरूरतें पूरी करने के लिए उन्हें आपकी जरूरत थी।
कुछ भी था, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के इर्द गिर्द घूम रहे थे, जिसकी वजह से आपका रिलेशन जो है वो टॉक्सिक हो गया। क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और ये थर्ड पार्टी बहुत खर्चीली थी। आपके पर्सन ने इस पर अनाप शनाप पैसा खर्च किया, इस चीज में कोई दो राय नहीं है। आपके पर्सन ने आपसे चीजें छुपाई, बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई। जब वो आपके साथ रिलेशन में थे तब भी वो थर्ड पार्टी से बातचीत किया करते थे और अगर आप उनको देख लेते थे तो वो एज अ फ्रेंड शो करते थे। लेकिन कोई भी इंसान इतना लंबे समय तक किसी के साथ बात नहीं करता जितना आपके पर्सन करते थे, लेकिन आपने इग्नोर किया क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि आपके पर्सन आपको धोखा नहीं दे सकते। और मैं आपको बताऊं, धोखा वही देता है जिससे उम्मीद नहीं होती। तो वही सब चीजें आपके साथ भी हुई कि आपको एक जबरदस्त धोखा मिला और जब तक आपको पता चला तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि आपके पर्सन पूरी तरह से थर्ड पार्टी की मुट्ठी में जा चुके थे। उन्होंने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। उन्होंने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आप जब भी उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते तो वो या तो हंसकर टाल देते थे या बातों में बातें बनाना शुरू कर देते थे या कोई दूसरी बात शुरू कर देते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी स्पष्ट शब्दों से आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और ना ही कभी उस कमिटमेंट की आपसे बात की। आप जब भी उस टॉपिक पे बात करते थे तो आपके पर्सन ये दिखाते थे कि उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी है। और ये सब चीजें धीरे धीरे आपके पर्सन के दिमाग में आने लगी। उनको ये चीज समझ आ गई कि आप अब स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगना चाहते हैं, तो आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाना शुरू कर दिया, खुद को हैंग पोजीशन में कर दिया। काफी लंबे समय तक वो आपसे बात नहीं करते थे, गायब हो जाते थे, फिर अचानक आपकी लाइफ में आ जाते थे। क्योंकि जब दूरी बनती है तो इंसान पुरानी बातों को भूल जाता है या कमिटमेंट पे बात नहीं करता, सिर्फ दूरी पर बात करता है। तो आपके पर्सन आपके दिमाग को बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते थे, इसलिए आपके पर्सन आपके साथ ये खेल खेलते रहे और आपको उन्होंने कभी भी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट कर रहे थे, आपसे दूरी भी बना रहे थे और आपको क्लियर जवाब भी नहीं दे रहे थे। उन्होंने कभी भी आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। शुरू की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद उन्होंने कभी भी, जब से थर्ड पार्टी आई, उन्होंने आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना बंद कर दिया। आप थोड़ा सा ध्यान लगाइए, पीछे जाइए और सोचिए कि जब से थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आई तब से आपके पर्सन ने आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना बंद कर दिया। लेकिन कहते हैं कि हर चीज की इंतहा होती है ना। अगर आप पैसों से प्यार खरीदने चलोगे तो एक ना एक दिन मुंह की खाओगे। और हो सकता है कि थर्ड पार्टी, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो बहुत खर्चीली हो सकती है और आपके पर्सन ने हर तरफ से लाकर उसके ऊपर खर्च किया। जिस इंसान ने कभी आपके ऊपर 1 रुपया खर्च नहीं किया, वो इंसान लाखों रुपए थर्ड पार्टी पर खर्च करना चाहता है। तो आप क्या मानेंगे? क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि इंसान खर्च उसी पे करता है जिसको वो प्यार करता है। जिसको वो प्यार नहीं करता उसको कभी भी कुछ भी खर्च नहीं कर सकता। अपनी कमाई का कोई पैसा वो किसी को नहीं दे सकता। आप थोड़ी सी बात सोचिए, अगर हमसे कोई मांगने वाला भी आता है तो हम कई बार टाल देते, नहीं देना चाहते हम। आपकी बात करूं तो आप अपने पर्सन से प्यार करते थे, आपने अनाप शनाप पैसा खर्च किया। आपके पर्सन थर्ड पार्टी को प्यार करते थे तो उन्होंने अनाप शनाप पैसा खर्च किया और आज आप दोनों ही खाली हाथ हैं। क्यों? क्योंकि आप दोनों ने गलत जगह पर पैसा लगाया। क्योंकि प्यार में पैसा मायने नहीं रखता। प्यार एक निस्वार्थ भावना होती है। अगर आप पैसों को बीच में लाते हैं या अपना पास्ट किसी के साथ डिस्कस करते हैं और वो इंसान आपके पास्ट को लेकर आपको परेशान करना शुरू कर देता है, तो आप समझ जाइए कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं कर रहा, वो आपसे एक व्यापार कर रहा है। और व्यापार का अंत यही होता है कि कोई जो व्यापार कर रहा होता है वो बड़ी जल्दी अपना किनारा कर लेता है, अपने लिए दूसरे संसाधन ढूंढने शुरू कर देता है और जैसे ही उसको कोई और सहारा मिलता है वो पहले वाले को लात मार देता है। और कुछ ऐसा ही आपके साथ भी हुआ कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ा क्योंकि वो थर्ड पार्टी पे खर्च करना चाहते थे। आपने अपने परिवार को छोड़ा क्योंकि आप अपने पर्सन पर खर्च करना चाहते थे। बात सिर्फ इतनी है कि जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जो किया वो आपको भुगतना पड़ा और आपके पर्सन जो कर रहे हैं उनको भी भुगतना पड़ा। लेकिन आप दोनों इस समय फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आप दोनों के पास इस समय पैसे के नाम पर बिल्कुल जीरो है। आपके पास कुछ भी नहीं है, आप बहुत परेशान हैं।
आप सारा दिन अपने आप को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बार बार आपका ध्यान इसलिए अपने पर्सन पर जाकर अटक जाता है क्योंकि आपने अपना सब कुछ इस इंसान के लिए खो दिया। सेम आपके पर्सन का भी यही हाल है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई और थर्ड पार्टी के कारनामे आपके पर्सन को पता चल गया, क्योंकि जब पैसा कम होता है ना तो इंसान सोचने लगता है। जब तक पैसा होता है पैसा हर चीज को ढकता रहता है। जो थर्ड पार्टी मांगती रही आपके पर्सन देते रहे, उन्होंने कभी भी सोचा नहीं। ठीक वैसे जैसे आपने कभी नहीं सोचा था, आपको कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके पैसों पर थर्ड पार्टी ऐश कर रही है, आपने कभी नहीं सोचा था। ठीक वैसे ही आपके पर्सन को भी नहीं पता था कि उनके पैसों पर कोई और ऐश कर रहा है, क्योंकि करनी भरनी यही होती है। अगर आप किसी को प्यार में धोखा देती हैं तो उसका रिजल्ट आपके सामने 100% आता है। आपके पर्सन को ये चीज समझ में आ गई कि थर्ड पार्टी ने उन्हें अपनी मुट्ठी में कर रखा है। आपके पर्सन के सामने थर्ड पार्टी के सारे कारनामे, काले कारनामे खुल गए। जब आपके पर्सन के पास पैसा कम हुआ, आपके पर्सन चीजों को सोचने लगे, देखने लगे, जज करने लगे, तब आपके पर्सन को समझ आया कि थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। क्योंकि 2 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के मुट्ठी में थे और ये बात का खुलासा आपके पर्सन को हो चुका है। आपके पर्सन को चीजें समझ आ गई हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे थे वो सिर्फ एक दबाव में कर रहे थे। और जैसे ही आपके पर्सन को ये समझ में आया, आपके पर्सन के पैरों के नीचे से निकल गई जमीन, उनकी रातों की नींद हराम हो गई, क्योंकि वो अपना सब कुछ खो चुके थे। ठीक वैसे ही जैसे आपकी रातों की नींद खराब हुई थी जब आपके पर्सन सब कुछ लेकर चले गए थे, आपको उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, ठीक वही चीजें जब आपके पर्सन के साथ हुई तब कहते हैं कि अकल ठिकाने आ गई। और आपके पर्सन की जो अकल ठिकाने आई, उसके बाद जो आपके पर्सन का हाल हुआ उसको बयान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो रात रात भर सो नहीं पा रहे हैं, उनको हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। वो रात रात भर जाग कर यही सोच रहे हैं कि उन्होंने गलती कहाँ की। अरे भाई, गलती कहाँ की अभी भी पूछ रहे हो कि गलती कहाँ की? अगर अपने आप को आईने के सामने खड़ा कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने गलती कहाँ की। लेकिन आपके पर्सन अभी भी अपने आप को इनोसेंट समझ रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई, वो थर्ड पार्टी के दबाव में आ गए। अरे भाई, दबाव में वही आता है जो दबाव में आना चाहता है, जो कमजोर होता है, जिसका प्यार सच्चा नहीं होता, जो सिर्फ मतलब से प्यार करता है, हमेशा वही इंसान इन्फ्लुएंस में आता है। तो अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कमजोर थे, जिसका फायदा थर्ड पार्टी ने उठाया। लेकिन इस समय आपके पर्सन की हालात जो है वो बहुत खराब है, क्योंकि 9 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन रात रात भर सो नहीं पा रहे, उनकी रातें जाग कर निकल रही हैं, वो उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। वो सोच रहे थर्ड पार्टी तो गई आज से, लेकिन अब किसी तरीके से मैं अपना पैसा निकाल लूं। तो भाई, आपने किसी को जब दिया हुआ वापस नहीं किया तो आपको कहां से वापस हो जाएगा? तो जैसे को तैसा ही होता है। और आज ये बात शायद इस इंसान को समझ में आ गई है। अभी इंसान तरह तरह के मंसूबे बना रहा है, इसको लग रहा है कि आपसे कैसे बातचीत की जाए, क्योंकि अब तो थर्ड पार्टी के सारे पर्चे खुल चुके हैं, सब कुछ समझ में आ गया आपके पर्सन को। अब आपके पर्सन अपनी उन बातों को याद कर रहे हैं, अपने उस कमिटमेंट को याद कर रहे हैं जब उन्होंने आपको प्रॉमिसेस किए थे, एक नई दुनिया दिखाई थी। उस दुनिया में क्या आपके पर्सन थे? क्या आपने जो सपने संजोए, जो आपने अपने पर्सन के साथ आगे जा करके बातें की, जो उस तरीके से आपके पर्सन आपको हवाई किले बनाते थे, क्या उसमें से कुछ भी पूरा हुआ? नहीं, क्योंकि आपके पर्सन ने सिर्फ बातें बनाई और कुछ भी नहीं किया, और आपने उन बातों पर विश्वास करके अपना सब कुछ खो दिया। तो गलती तो यहाँ पर आपकी भी है, क्योंकि जो इंसान प्यार में अंधा हो जाता है और अंधे के साथ साथ गूंगा बहरा भी हो जाता है, तो उसका यही असर होता है। आज आप अपनी उन सब चीजों को याद कर रहे हैं क्योंकि सही समय पर आपने सही निर्णय नहीं लिया। आपने अपने पर्सन को कभी मतलब ओवरबर्डन नहीं किया, कभी कोई चीज जानने की कोशिश नहीं की, आप कभी उनका मोबाइल नहीं देखते थे, कभी आपने उनके ऊपर शक नहीं किया। तो ये उन्हीं सब चीजों का नतीजा है, क्योंकि अंधविश्वास हमेशा टूटता है, ये चीज आप मानो। और सबसे बड़ी बात, जो इंसान प्यार में होता है उसे धोखा मिलता है। क्यों? क्योंकि आप पहले इंसान नहीं है जिसे प्यार में धोखा मिला है। बहुत सारे लोग जो बहुत सारी चीजें आगे कर जाते हैं, उसके बाद जब वो कड़ियों पे कड़ियां जोड़ दिया तो उनको समझ में आता है कि सामने वाले ने तो प्यार ही नहीं किया, सामने वाला तो सिर्फ अपना मतलब ही निकाल रहा था, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें आपके साथ भी हुई, क्योंकि
4 ऑफ वांड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आज आपके पर्सन को जब कर्मा मिल रहा है तो वो चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में समझ गए हैं, सब कुछ पिक्चर क्लियर हो चुकी है, उन्हें ये भी पता चल गया है कि उनके ऊपर किस तरह से ब्लैक मैजिक किया गया। अरे भाई अब क्या करना चाहते हो ये बताओ, है ना, क्योंकि आपके पर्सन अब चीजों को अपने हिसाब से मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि देखो थर्ड पार्टी तो किसी भी तरह से आपके पर्सन के हाथ में आने वाली नहीं है और आपको आपके पर्सन ने अपने हाथों से जाने दिया। तो इस समय आपके पर्सन दोनों हाथ खाली हैं और वो अब प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको प्यार से अपनी मुट्ठी में करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके दिमाग को अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। उनको पता है कि आज भी आप उनका इंतजार कर रहे होगे। उनको ये भी पता है कि सारी दुनिया उनका साथ नहीं देगी तो आप दोगे। दिल के किसी कोने में उनकी जगह आज भी है। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और बड़ी जल्दी वो प्यार का प्याला लेकर आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं और आपको देते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि अब ये इंसान ज्यादा दिनों तक आपसे दूर नहीं रह सकता और बड़ी जल्दी ये इंसान आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन जो कुछ करना चाहते थे वो कर चुके हैं और उनको उनकी करनी का फल भी मिल चुका है। क्योंकि थर्ड पार्टी के सारे पर्चे खुल चुके हैं, काले कारनामे जिस तरीके से पार्टी ने आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक करके उसे अपने कब्जे में किया, वो सारी बातें आज आपके पर्सन के सामने आ चुकी है। अब आपके पर्सन को करना है फैसला और अगर अभी भी ये इंसान सही फैसला नहीं कर पाता तो इस इंसान से आप कभी भी किसी भी अच्छाई की उम्मीद नहीं रख सकते। क्योंकि इंसान को एक बार माफ करा जा सकता है, 2 बार माफ किया जा सकता है, लेकिन अगर आप बार बार उस इंसान को माफ करते रहते हैं तो वो इंसान कभी भी आपके लिए लॉयल होगा ही नहीं। क्योंकि वो हमेशा आपको इजी लेगा, क्योंकि उसको पता है कि ये इंसान मुझे बार बार माफ करेगा, मैं गलती करूंगा, सॉरी बोलूंगा, मान जाऊंगा, ये मान जाएंगे, है ना। चाहे आप मेल है चाहे आप फीमेल है, ऐसा नहीं है कि सारी गलती मेल ही करते हैं और फीमेल गलतियां नहीं करती। फीमेल के साथ भी ऐसा होता है कि वो भी इस तरह की चीजें करती हैं। तो यहाँ पर बात मेल और फीमेल की नहीं है, यहाँ बात सच्चे प्यार की है कि जिसने भी सच्चा प्यार किया उसको ही इतनी तकलीफें उठानी पड़ी, है ना। और अगर उन तकलीफों से वो इंसान कुछ समझ पाया तो उसने जीवन में को पार लगा लिया, और जो नहीं समझ पाया वो इसी तरह से परेशान रहा जैसे कि आज आपके पर्सन परेशान है। आज आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के सारे काले कारनामे पता चल चुके हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जब आपके साथ रिलेशन में थे तब भी 2 चीजों को बैलेंस कर रहे थे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी। आपके पर्सन एज में कम हो सकते हैं और उन्हें जो है उन्होंने कई ऐसे बेवकूफी भरे काम किए और आपको कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। आज आपके पर्सन सब कुछ हार बैठे हैं। आज आपके पर्सन को समझ में आ गया कि थर्ड पार्टी ने उन्हें अपनी मुट्ठी में किया और जैसे ही उन्हें पता चला उनकी रातों की नींद हराम हो चुकी है, उन्हें आपसे किए हुए वायदे याद आ रहे हैं और बड़ी जल्दी वो प्यार का प्याला आपको ऑफर करने वाले हैं। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। अब ये आपको देखना है कि आपने उस इंसान के साथ रहना है या आपने नहीं रहना है। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।